A very good evening to all of you guys. How are you all? तो आप सभी का आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कल यानी कि 5th ऑफ अप्रैल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या लेवल्स रखने चाहिए, हमें कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और मार्केट में जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में क्या वरीज हैं, बढ़ते हुए कोविड केसेस को लेके बाजार को लगता है कि ये जो सेकंड वेव आना शुरू हुई है बाजार में, ये सेकंड वेव अब बाजार को कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि ये सेम फेज है, वही मार्च का महीना है जो 2020 में था और अभी हम 2021 में जी रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 2021 है हम इतना कुछ गलत नहीं होगा जितना 2020 में स्टॉक मार्केट के साथ हुआ था, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रेंथ है बाजार की वो काफी ज्यादा है। तो प्लस आरबीआई की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते, तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट आएगा, कुछ लोग का मानना है कि स्टेटस को रहेगा। तो बाजार में क्या सारी बातें चल रही हैं, किस तरीके की अफवाह, कैसा माहौल बाजार का चल रहा है, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्विकली हम आज आपके साथ लेवल्स डिस्कस करेंगे, कैलकुलेटेड लेवल्स जो हमको आने वाले हफ्ते में काम आएंगे, प्लस स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कैसे ट्रेड करें। तो चलिए अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। सो दिस इज द स्क्रीन शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी निफ्टी बैंक निफ्टी का, हमने एनालिसिस किया था, प्राइस एक्शन भी देखा था। आज की वीडियो की शुरुआत हम थोड़ा-सा न्यूज़ से करते हैं। न्यूज़ में हमने देखा कि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम इंडिया के कोविड केसेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो महाराष्ट्र पे पड़ा है। कैन यू सी दिस? सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ केसेस है वो महाराष्ट्र में है, 2.95 मिलियन, लेकिन उसमें से 2.5 मिलियन रिकवर्ड भी हैं, दिस इज़ अ बिग पॉजिटिव, और 55,000 डेथ्स हैं जिसमें 277 डेथ्स का एडिशन हुआ है। तो अब अभी जब सेकंड वेव आई है कोविड की, तो पहले और आज में ये फर्क है कि हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। दूसरी बात कि हमें पता है कि हमें इस चीज से कैसे लड़ना है। पहले तो ये चीज़ हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी और जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं वो अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं मार्केट में, और वो जो अनसर्टेनिटी होती है उसको बाजार पसंद नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई इट फॉलन, क्योंकि उस समय तक कोई वैक्सीन नहीं थी, कुछ हमारे पास लॉकडाउन लगाने के अलावा विकल्प नहीं था। अभी के बाजार में हमारे पास हमें इस सिचुएशन से लड़ना आ गया है और बाकी हम देखें, केरला सेकंड नंबर पे है, कर्नाटका थर्ड लेवल पे है, एपी फोर्थ नंबर पे है, तमिलनाडु फिफ्थ नंबर पे है, लेकिन रिकवरी रेट्स अच्छे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट्स भी बढ़ रही है। थोड़ा जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह है उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये एक बात हो गई जो स्ट्रेस पैदा कर रही है हमारे बाज़ारों को लेके कि ये जो सेकंड वेव है इसमें बाज़ार और गिर सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन्स वगैरह हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। दूसरा एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है बाज़ार के लिए कि एफपीआईज़ जो हैं, एफपीआईज़ नेट बायर्स थे थर्ड स्ट्रेट मंथ में और इन्होंने 17,304 करोड़ मार्च महीने में भारतीय बाज़ारों में निवेश किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि बाजार में इंटरनल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। बाजार अंदर से क्योंकि पैसा आ रहा है तो मजबूत है, गिरता भी है तो कम गिरता। हमने देखा कि हार्डली 38% की गिरावट आई है जो अभी लास्ट पुल बैक आया है बाजार में। तो उसका कारण यही है कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो है बाजार की वो बहुत ज्यादा है। और एक तीसरी न्यूज़ है कि आरबीआई आरबीआई स्टेटस
को मेंटेन कर सकती है, मतलब अपने जो रेट्स हैं वो अनचेंज्ड रख सकती है इस मॉनेटरी पॉलिसी में ड्यू टू जंप इन कोविड इन्फेक्शंस। तो अम, इसका अगर एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन निकालें हम इकोनॉमी को छोड़ के, तो पॉलिसी आने की वजह से बाजार में काफ़ी उतार-चढ़ाव हमको देखने को मिलेगी और स्पेशली बैंक निफ्टी में अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिलेंगे और और जो हमारा जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बार हम नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, तो वैसी कुछ वोलेटिलिटी ड्यू टू दिस इवेंट हमको बैंक निफ्टी में एंड ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब जो बाजार में इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है, इंटरनल स्ट्रेंथ इसलिए भी है क्योंकि हमने स्टॉक स्पेसिफिक देखा, स्टॉक्स इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सबके सामने रखा था और कभी भी कोई सेक्टर, कोई इंडेक्स बॉटम आउट होता है ना, तो उसके पहले उसके जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो बॉटम आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अर्ली साइन था निफ्टी के बॉटम आउट होने की प्रोसेस में चल रहा है और जो भी थोड़ा बहुत डाउन साइड बचा है वो हम इवेंट में कंप्लीट करके फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। एक अच्छी न्यूज़ ये भी आई थी कि जो सरकार ने कहा है कि जो जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है इस बार का और जिस वजह से जीएसटी सरकार लेके आई थी टैक्स कलेक्शन के लिए और पिछले बार डिसअपॉइंट हुए नंबर से इस बार अच्छे नंबर्स हैं, तो कहीं न कहीं ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमको इकोनॉमी बूस्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं, जो बाज़ार चाहती भी थी और ये बाज़ार के लिए, बुल्स के लिए स्पेशली अच्छी न्यूज़ है। फ़ॉरेन में अगर हम देखें तो विदेशी बाज़ारों में कुछ न्यूज़ ख़ास नहीं है। इसमें फेड की मीटिंग आने वाली है और इकोनॉमिक डेटाज़ कुछ आने वाले हैं, लेकिन ये इतने रेलेवेंट नहीं है इंडियन मार्केट से। तो बाहर से ख़ास कुछ इम्पैक्ट अभी हमारे बाज़ार में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हमारे जो अपने डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट हमको देखने को ज़रूर मिल सकता है और हमने जैसे कि क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं लास्ट एनालिसिस की हमने देखा था निफ्टी ऊपर जा रही है और ये जो स्ट्रक्चर में जिस तरीके से निफ्टी यहाँ बेस बना के ऊपर जा रही है 60 मिनट चार्ट देखें तो ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं ये एक ऐसा पैटर्न है जो देख के सभी के मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार में पक रही है ये देखिए ये जो है ना ये इसका लेफ्ट शोल्डर है ये क्या हो गया हमारा हेड हो गया और ये जो है राइट शोल्डर है एचएनएस का तो बाजार एक तरीके से एचएनएस बना रही है अब ये हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी नेकलाइन है नेकलाइन को ऊपर ब्रेक करके रीटेस्टिंग वगैरह करके फिर इसने ऊपर जाना चाहिए तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है वो भी हम देखेंगे और इन्वर्स एचएनएस बनना एक अच्छा संकेत भी है क्योंकि बाजारें जब भी बॉटम आउट होती हैं ऐसा इन्वर्स एचएनएस और रिवर्सल पैटर्न्स वगैरह बनाती हैं लेफ्ट शोल्डर अच्छे वॉल्यूम से बनता है राइट शोल्डर लाइट वॉल्यूम से बनता है फिर फाइनली ब्रेकआउट जो आता है वो हाई वॉल्यूम से आता है तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है ओवरऑल अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन जो हम ऊपर से हमने पहले भी ड्रॉ की थी दिस वाज योर ट्रेंड लाइन और नीचे हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो इसी ब्रॉडर रेंज में अभी निफ्टी निफ्टी कारोबार कर रही है और हो सकता है इस हफ्ते हम एक बार इस जोन में 14,950 से लेके 15,000 की जोन में जाएं और वहां से फिर से वापस आए जो हमारा अधूरा काम रह गया है जो हमने कल की वीडियो में सीपीआर में आपको बताया था कि 14,400 तक एक बार वापस ऊपर से हम नीचे गिर सकते हैं तो उस जोन में निफ्टी आ सकती है रिट्रेसमेंट की माने तो अभी तक हम 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं 14,900
26,950 की ये जो ज़ोन है गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल वाली, इस ज़ोन से जाके बाज़ार में एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेवल्स पे भी हम आते हैं क्विकली और बैंक निफ्टी का की बात अगर हम करें तो हमने बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले से गिरी हुई है और अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे ना तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल आई थी तो ये ब्रेकआउट कैंडल क्यों थी क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पे लाइन लगाएंगे ना इसी ने तोड़ा है डिसाइसिवली ये इस पूरे स्ट्रक्चर को जो नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ था बाजार में तो दिस इज योर गिफ्ट कैंडल आई कॉल इट एज गिफ्ट कैंडल ये सबसे मजेदार कैंडल जो बनी है बैंक निफ्टी में इस पूरी कैंडल का ना ये सिर्फ करेक्शन चल रही है देर इज नो चेंज इन द ट्रेंड अगर हम सिर्फ कैंडल कैंडल देखें ना तो इसका 62% करेक्शन कंप्लीट हुआ वापस ही यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में है तो बस इंतजार इस बात का है कि मॉनेटरी पॉलिसी वो कारण बनती है जिसकी वजह से एक बार नीचे आएगी 33,000 32,800 और या जिस वजह से भी ये नीचे आए और ये 33,000 32,800 के जोन्स को यहाँ पे रिटेस्ट करे उसके बाद ये बैंक निफ्टी भी बड़ी तेजी से निकलेगी हम भी देखेंगे आप भी देखेंगे हम सब देखेंगे ये बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से ऊपर निकलेगी और पहला जो इसका स्टेशन हमने डिस्कस किया था 35,000 का इसका पहला स्टेशन है वहीं जाके रुकेगी वैसे भी आजकल आपने देखा है कि ना कि स्टेशंस कम हो गए हैं तो ये भी जब निकलेगी यहाँ से तो बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी और इन अ डे 2000 3000 पॉइंट की वो उतनी तेज मूव आएगी उछाल आएगी वो सबको दिखेगी कि बाजार बॉटम आउट हुआ है एंड इट विल बिकम सो ऑब्वियस देन तो इस तरीके से कुछ बैंक निफ्टी का काम चल रहा है और विदेशी बाजारों की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी गोल्ड गोल्ड और सिल्वर की हमने बात की थी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमें लग रही है गोल्ड और सिल्वर में लग रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों अब वापस जाने चाहिए तो आज हम इस सेशन में सिल्वर एमसीएक्स देख लेते हैं थोड़ा सा लोगों ने लिख के भेजा कि सिल्वर एमसीएक्स पे बताएं देखिए ये जो सिल्वर में तेजी आई है 62,400 से लेके 65,000 तक डेली चार्ट इसका बहुत ही उम्दा बहुत ही सुंदर चार्ट है हो सकता है ये एक दो दिन यहीं पे साइडवेज करे इधर उधर करे दोजी सोजी बनाए लेकिन अब इसको ऊपर यहाँ से जाना चाहिए ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरी मूव का अगर हम देखें ये टॉप लगा था और ये यहाँ से चलना शुरू हुई थी 50% के आसपास से बाजार यहाँ पे बॉटम आउट हुई मेरे हिसाब से रीटेस्टिंग भी अब नहीं होनी चाहिए अब इसने सीधा ऊपर जाना चाहिए मर्जी तो थोड़ा ये साइडवेज इस जोन में चाहे तो कर सकती है लेकिन अब इस जोन से इसको ऊपर जाना चाहिए सिल्वर को और वापस अगर ये ऊपर जाती है तो एटलीस्ट 70,000 71,000 मान के चलिए और ऊपर में 75,000 तक बिल्कुल ये यहाँ से चल सकती है सिल्वर और सिल्वर से भी जो अच्छा चार्ट है वो एमसीएक्स गोल्ड का है बिल्कुल ये बॉटम बना के यहाँ से निकला थोड़ा साइडवेज कर सकता है लेकिन सीधा इसको 46,000 तक जाना चाहिए 46,700 का जोन है इस जोन तक जाना चाहिए 1200-1300 पॉइंट गोल्ड यहाँ से चल सकती है ओवरऑल जो गोल्ड चलेगी ये जो पूरी फॉल आई है ना पूरी फॉल का 50% एक बार में रिकवरी देना चाहिए इसने तो 50% 48,000 के आसपास आ रहा है यहाँ से सीधा यहाँ तेजी से ऊपर जाएगी तो गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं अब हम क्विकली अपने लेवल्स पे चलते हैं और आज के वीकली लेवल्स मैंने आपके साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं आप सभी के साथ तो let me share that again with all of you so this is telegram और ये देखिए निफ्टी के जो वीकली लेवल्स हैं वीकली लेवल्स में ऊपर की तरफ 15,115 और नीचे 14,620 उम्मीद यही है कि इसी जोन में पूरा हफ्ता निफ्टी का निकलना चाहिए किसी भी न्यूज की वजह से अगर हम नीचे आते हैं टुवर्ड्स 14,600 620 तो इस जोन में हमें बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए ऊपर अगर हम जाते हैं 15,000 के आसपास तो यहाँ पे हम सही सेटअप बनने पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं
सिमिलरली बैंक निफ्टी की ये रेंज है, बैंक निफ्टी 34,640 इसका ऊपरी लेवल है और 33,070 का इसका लोवेस्ट लेवल है। इन दोनों ज़ोन्स के बीच में बैंक निफ्टी का भी हफ्ता निकल जाना चाहिए। अगर ये 33,000 तक आती है बिकॉज़ ऑफ आरबीआई पॉलिसी या कोई भी रेगुलर फॉल की वजह से, तो यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं फॉर 34,500 टू 600। ओवरऑल ये हफ्ता बहुत ट्रेड करने का हफ्ता नहीं है। सही अपॉर्चुनिटी का वेट करें और सही अपॉर्चुनिटी को अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करके हम प्रॉफिट बनाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हमने हर समय ट्रेडिंग नहीं करनी, पर हमें सही ट्रेडिंग करनी है, रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिट लेके फिर बाजार से एग्जिट करना है। ऐसा भी नहीं हो कि हम बहुत प्रॉफिट की लालच में बैठे रहें और वो प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए। तो एक अपना अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट रूल बनाइए और उसको फॉलो करते हुए डिसिप्लिन्ड होके ट्रेड कीजिए। और ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सीखना ही एकमात्र विकल्प है यहाँ सर्वाइव करने का। कोई भी शॉर्टकट से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा प्रीमियम प्राइस एक्शन, मास्टर ऑप्शंस ट्रेडर और प्रोफेशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर प्रोग्राम है। 3 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और हमारे पेड चैनल या हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9171116645। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। I wish you all abundance of success. May God bless you all. Bye bye and take care.